24 का संपादक जर्जो तनातरा। इस वक्त APN Live 24 आ पहुंचा पके इसम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आप नज़ारा देख सकता है, यहाँ जितने भी जो पके किस्म पसा वैली रीगो का लोग जो है यहाँ पर आके बैठा है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, पावर ग्रिड के इशू को लेकर जो है यहाँ पर खुद अब जो है लोकल विधायक व्यूराम वाघे यहाँ आ पहुंचे हैं। उसके बाद DC, उसके बाद यहाँ पकेसम डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम के जो चेयरमैन वो भी आ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पर जो है पकेसम डिस्ट्रिक्ट का ex-MLA चची है वो आ पहुंचा है। अब जो है यहाँ मीटिंग शुरू होने वाला है। मीटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा APN Live 24 जो है आपको मीटिंग का अपडेट देता रहेगा। Clarification if any by DA or Power Grid, and lastly concluding remarks by Honorable MLA. Malang pile cho sologa ngulu meeting si dunga bo ngulu DC साहब और साथ ngulu Power Grid का टीम इसकी पा और ngulu PDF का चेयरमैन और का टीम है और का ZPM सुनील साहब, नाया साहब, हम लोग का वाइस चेयरमैन स्पोर्ट अथॉरिटी का संजीव साहब और गांगबरा का हम लोग का फॉर्मर MLA हेमू साहब और गांगबरा का और नामपम का जो इफेक्टेड हम लोग का बस्ती का पावर ग्रिड का इफेक्टेड नामपम का और पंगमल सोंगल थोड़ा सा वस्तु हम ताकम बारे वो किसी बारे पंगमल वाला का बहुत आ रहे लोग बता पाए नहीं। Sologa so baru si mana single pengumun single pak si ya bisa dokum apa singu cina apa so Power Grid lo ngulu nampung nggak bunyi mani si duit ini mana lapak duit ini mana mau sari pas mana nik balik si bingda order aku na oikumo solution है अब उन्हें first राव जितने so Power Grid का problem odo Power Grid का team हम लोग ngulu का nampung का effective bukadim lo JPM la aku aja mau terdungga tergang merakan dungga terong di sisa baca mat lepas mau dungga kena dungga terus problem pra abu si Power Grid kamar teraku Arab tarin soal post lo jita ro Power Grid si bingin neng government bingin neng compensation bingin bingdo आई और उन्होंने नापम होने का देगा नो क्या मत है क्या राय है उसका लेकर के उन लोग इसी ऑफिस लोगों मीटिंग आपको दूंगे ना पास रंगो दूंगे ना कंसर्न में होगा तो पे उन लोग सोल्यूशन नॉलेज राम नामपम बंगनी इफेक्टेड कार्य बिंगम है कि नहीं उन लोग तो कंपटीशन में भी जनों का ले मुल बीते लग कुलोगा हो मंगते कल कुलोगा जो डी सर्वे रखे वो है मेरे को रफास हो कारण कोते के लिए भी हम पिंगल पिलोसु पानी कितनी माजे वो प्लेन जगह माजे उमर पिलो तो पहाड़ों में इतना सर्वे में गया था लास्ट पब और सर्वे में तो को कंसर्न अथॉरिटी डीसी तावल मुस्लिम किनारे मोह MLA हो तो MLA में ताऊ से किनारे मोह गांव बुराम तावल मुस्लिम किनारे मोह JPM तावल मुस्लिम किनारे है मुझे चिंकू लास्ट जितने पावर के काम शुरू तारे को अलग नोगा चीफ मिनिस्टर है कैबिनेट है हो अलग पावर डिपार्टमेंट का बनी है सेक्रेटरी मिल को नहीं पावर ग्रिड का काम शुरू करना है मैंने डीसी मिल को डीसी मिल को तो वो मीटिंग आपको दूंगा अपना और दूंगा ले तुलो सोल्यूशन है इनका लिमो तो तुलो एक दूसरा ऑप्शन भी बीपा बापे ना जब पावर ग्रिड काम तो ठीक है हो जाएगा तुलो जो माने इफेक्टेड जगह का कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मुल्क ये बीरा के बीरे काजे हम लोने ना कि तुम लोग का ये लोग हम लोग नहीं बोलो अभी ना मोंगलम तो गवर्नमेंट को जनों का एक हिसाब में वो तो पाई दे लग तो नामपम बंगनी जनों का भी पहो हिसाब मुलंग दे लग जनों का राजे रालूंगा बिंगे पहो लांग मुलंग दे लग और कोई वो सुनील साहब फॉलो अप करके वहाँ मीटिंग है 2, 3, 4, 5 राउंड दूंगे नहीं माजो होता ना वो अच्छा हो गया तो सुना था गाँव रखा दे पे लोपे को कलाओ वो इफेक्टेड कर दे पे लोपे को कर मेरे को अच्छा से चल रहा ठीक है बनेंगे उस मगर माजो लोग को बांपो लोग को मेरे मित्र मोहम्मद MLA साहब सुई जामो से एकदम सो ऊपर बारत एकदम वो लोग काम हम रमो जान कर और डीसी कलम तो डीसी पे अलग चीफ सेक्रेटरी प्रेशर भी दो कलम नए काम जैसे भी शुरू करना वो डीसी कलम उपाय तो मोड़ दो और माजो और दो वो डीसी साहब को रिक्वेस्ट करके बोला मो पब्लिक का मुलु हार्ट करके दुख तकलीफ देखकर मुलु काम ना हुई ना और अब ठीक है से बंदोरा
ngo public academy pura meeting owe teo ai power grid pitungge to public pitung toju और साथ साथ ngo जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचने वाला कंसर्न करने वाले तो मुलगा सो टीम है पीडीएफ नो स्टूडेंट यूनियन नो एनडीएस का ब्रांच नो धन्यवाद। बार बार मीटिंग करा रहा है आप लोग का पावर ग्रिड वाला। और सबसे पहले तो आज हम लोग बात नहीं रखेंगे, हम लोग आप लोग का बात सुनने आया है। आज का डेट में हम लोग को कंपेंसेट क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे। इस जगह का मालिक हम लोग, जहाँ तक हम लोग का डॉक्यूमेंट बोलता है, इस जगह का डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये बोलता है कि हम लोग ही मालिक है। तो आज एक्चुअली आज का मीटिंग में हमारा मानना यह है कि आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं है। पावर ग्रिड तो हम लोग को पावर ग्रिड वाला तो आप लोग हम लोग को कंपेंसेशन नहीं देगा, ये तो नहीं बोल रहा है। या तो आप ये भी क्लेम नहीं कर रहे ये मेरा जमीन है, जमीन क्लेम करने वाला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो RFO बोल के जो क्लेम कर रहा है। और एक पार्टी है जो हमारा पब्लिक, हम लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, हमको कंपेंसेट करना ही होगा कोई भी हालत में, किसी भी हालत में। आज इसलिए हमारा सब पब्लिक आया हुआ है। तो आज तो मैं इतना ही बात रखेगा, जो हम लोग का बाद में बोलना है वो हम लोग बाद में बोलेंगे। हम लोग आज आप लोग से सुनने आया, उसके बाद जवाब जो हम लोग का जो पाकेसंग वैली पावर ग्रिड लैंड अफेक्टेड फॉर्म का थ्रू से हम लोग एक चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया था हेमू जी ने जी को, वही जवाब देगा आप लोग को। हम लोग पब्लिक ज्यादा आज नहीं बोलेगा, कोई भी पब्लिक नहीं बोलेगा। हम लोग सुनना है आज, हम लोग को देगा या नहीं देगा। मैं ये बोल रहा हूँ, नंबर 1 इसका यूजर कौन है? पावर ग्रिड कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका गवर्नमेंट कौन है? अरुणाचल। ये लैंड रिकॉर्ड या लैंड का अथॉरिटी होता है। लेकिन यह इशू आ रहा है रिजर्व फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी एंड एन स्टेट एंड पावर यूजर जो है पावर ग्रिड, यह इसमें कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा है। मैं बाद में अपना लाइन बोलूंगा, फिर भी अगर आप बोलता है स्टेट गवर्नमेंट क्या अथॉरिटी में बोला हुआ, हम लोग को नोटिफिकेशन दीजिए। पहले क्या अथॉरिटी में बोला कि हम कॉम्पेंसेशन नहीं देगा, राइटिंग में दीजिए मेरा ख्याल, तब सही होगा। बारबेली कोई चलता नहीं गवर्नमेंट सिस्टम में। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स, चेयरमैन पाके किसान इंटेलेक्चुअल फोरम, फॉर्मर MLA, ग्राम चेयरपर्सन ऑफ ग्राम मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बाकी पदाधिकारी और हमारे बीच आए हुए ये जीबी और सारे माननीय सदस्य और गांव सभी जगह से आए हुए। देना चाहूंगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत, इसमें यूजर एजेंसी पावर ग्रिड नहीं है। यूजर एजेंसी जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पावर अरुणाचल प्रदेश से है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पावर अरुणाचल प्रदेश वही यूजर एजेंसी है। हम लोग केवल उनको एक कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। जैसे हम लोग का आपको जैसा पता होगा कि इसमें जितना फंडिंग है वो सारे सेंटर से आ रहा है और हम लोग गवर्नमेंट के नियम और कानून से ही चल रहे हैं। तो फंडिंग वहां से है और ये जो यूजर एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ पावर अरुणाचल प्रदेश से है। उनसे भी हम लोग को सारा, जैसे ये आपको एक और चीज बता देते हैं कि जैसे ये लाइन कंसीव होता है कि कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, या कोई एक सबस्टेशन बन रहा है मान लीजिए 132 kV का, या DMS के अंदर में 33 kV का, ये सारा जो प्रोजेक्ट है जो कंसीव हुआ है वो सारा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पावर के थ्रू से हुआ है। उन्होंने पहले सेंटर में भेजा, सेंटर से वो जो है अप्रूव होता है। ये बोल रहे थे कोविड से हूँ, मेरा नाम धर्मवीर कुमार है और चीफ जनरल मैनेजर हूँ और अभी सेपा में पोस्टेड हूँ। और वहां से मैं यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ, पाके केसांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग और एक तवांग। ये चारों डिस्ट्रिक्ट का काम मैं देख रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग का साथ बैठ के ये स्कीम का बारे में जितना भी बात करना है, जितना भी सोच विचार करना है, ऑलमोस्ट कुछ जो लोग नहीं आया है इन लोग को छोड़ के बाकी लोग को पूरा मालूम है। और आज मैं ये मीटिंग को इसलिए जरूरी समझता हूँ कि आज का मीटिंग में जो उस समय नहीं आ पाया था,
आज का जैसे इतना सारा गैदरिंग, इतना सारा मेंबर्स, एनजीओ, सीबीओ ऐसे मेंबर्स के साथ में बात नहीं किया। आज ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आप लोग के लिए। टीजर मैं आपको लेके जाऊंगा। बीसीसी और स्पेंड टू एडमिनिस्ट्रेट द एरिया, टू काउंटर देम। ये आपका वेपन है, ये वेपन सारा मैं आज लेके जाऊंगा। आपको मैं मिलूंगा मीटिंग का बाद। तो इसीलिए प्यार से मांगो तो ट्राइबल आदमी देने जानता है, लेकिन कोई वो करेगा तो ट्राइबल। आप खुद डीसी साहब ने भी बोला ट्राइबल का एकदम सेंटीमेंट बहुत जल्दी होता है। आपने पावर ग्रिड को मैं बताता हूँ। पावर ग्रिड ये देखो, आप डीसी साहब बोल रहा है, ये देखो गौतम हाजरिका का एक कागज है मेरा पास। गौतम हाजरिका डीसी, रीजन डीसी, उसमें आया था ताकि सिंजू साहब में वो पावर ग्रिड को स्टेशन वहां भी बनाया है। तो मेरा लैंड को वो लोग रिक्विजिशन किया। रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन में अंतर है। रिक्विजिशन मतलब आपका ये मिट्टी को हम लेगा, अब इसे आप कुछ मत करो, दैट इज कॉल्ड रिक्विजिशन। और एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना, अपना संपत्ति बनाना, अपना प्रॉपर्टी बनाना, वो एक्विजिशन है। तो मुझे 3 साल पावर ग्रिड ये डॉक्यूमेंट बता रहा है, 3 साल मुझे कुछ करने नहीं दिया। ये लास्ट में आप लोग ने दूसरा जगह कर लिया। मैं चाहता तो मैं आपको कॉम्पेंसेट केस कर सकता था, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट में मैंने छोड़ दिया। मैंने वहां बोला था इंडिया के इंटरेस्ट में मैं छोड़ रहा। 3 साल नहीं बोलेगा क्योंकि बहुत सा पॉइंट को एग्जॉस्टिवली फॉर्मर एमएलए ने कवर किया है। शुरू में एमएलए साहब भी बोला, डीसी साहब ने भी बोला, जिला साहब बोला है और बाम्पू ने 2 बार रिपीट करके बोल ही दिया। हम लोग एक बोलता है कि कोई दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम होने से पीडीएफ जो है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम जो है, मीडिएशन करना चाहिए। कोई कहीं में तकलीफ होने से दोनों पार्टी अगर सॉल्व नहीं हो रहा होने से हम लोग बीच में आके मीडिएट करना चाहिए। तो इस मुद्दा में हमको मीडिएशन का पॉइंट दिखाई नहीं दिया। क्लियरली ऐसे बोल दे रहा है, मीडिएशन का पॉइंट दिखाई नहीं दिया क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट एक सीनियर ऑफिसर है और एक ट्राइबल जरूर है खुद। ऐसा होते हुए रिपीटेडली डीसी साहब को, एमएलए साहब को उस दिन भी मिला और जहां जहां मिलता हूं ये पॉइंट को हम रेज कर रहे हैं कि एक ऐसा होता है खुद का होकर के देने में प्रॉब्लम नहीं है। अतः टोटल जीवान का है ना, फ्री जीतने के बिना मतलब बिलक होता तो ये नो पई दे राइट दोमा के बिल बेअमल तब राइट जो है तब गुस्सा होता है। यही एक कारण है डीसी साहब जैसे लेमी को डोनेट किया है। आप अभी आरजीयू एक्सटेंशन होगा उसमें लैंड डोनेट कर रहा है आपका, उसका अनुसार तो वो आरजीयू जहां में वो होगा उसको भी आप पापुम रिजर्व में क्लेम कर रहे हैं, बाद में उसको लेके आएगा। अभी तो डोनेट इसीलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम एमएलए साहब आपसे 3 सवाल है। पीडीएफ ने जो बोला है आपको इसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसके बारे में? ये जितना आज का जो मीटिंग का रेजुलेशन के बारे में तरह बताइए। रेजुलेशन तो अभी आपको सुना है तो क्या बोलना है? ना डिटेल में तरह बता दीजिए, जनता जाने। रेजुलेशन आपको विटनेस था, आपका कैमरा ऑन था, आपने सुना है, मुझे बोलने का नहीं, मेरा सुना है। अब जो है इसका डी रिजर्व का इशू को कब से आप स्टार्ट करेंगे? हमने बोल दिया ना, हम लोग अभी मीटिंग कर लिया है, हम लोग शुरू करेंगे बस। तो पीडीएफ साथ में रहेगा, हम साथ एक साथ करेंगे। और जो जनता ने बोला है कि पीडीएफ ने क्लियर कर दिया कि वो जो है जनता का साथ में है, जब तक कंपनसेशन का इशू जो सेटल नहीं होगा आपको जो ये काम जो बंद रहेगा। जनता जैसे बोलेगा हम तो ऐसे जाएगा ना, हम कहाँ जनता को छोड़ के जाएगा। हम जनता जैसे बोलेगा हम तो ऐसे कर, हम तो मेरा जो जितना स्पीच है आप ऑन रिकॉर्ड में पूरा आपका देख रहा था और सब पब्लिक सुन रहा है, वही है। जो जैसा जनता बोलेगा हम लोग उसे जाना पड़ेगा। मेरे जनता को छोड़ के कहा जा सकता हूँ। द चेयरमैन ऑफ पकेश डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम सर, आपने जो है आज डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का जो लोकल विधायक है उनको आपने 3 मुद्दा रखा है।
फर्स्ट सवाल था आपका कि डी रिजर्वेशन को जो है शुरू करना चाहिए अब से। उसके बाद में आपने ये कहा था कि जब तक कंपनसेशन का इशू जो सॉल्व नहीं होता है तो काम को ये जो है पावर ग्रिड जो बंद करना चाहिए। तो उसके बाद आपने डीसी को एक ये ऑप्शन दिया था कि अगर डीसी अगर लिख के देता है रिटर्न में कि हम जो है विद ड्यू कंसल्टेशन करने के बाद आपको कंपनसेशन देगा बोल के अगर लिख के देता है तो जनता से आप अपील करेंगे कि काम को शुरू करने के लिए। लेकिन आपका जो दो मांग को जो है वो जो है जवाब नहीं दिया डीसी ने। इस पर आपका क्या करना है? इवन एमएलए भी अपना चमड़ा बचाने का धंधा में था। नहीं, ये ऐसा है, ये पाकिस्तान को जो डी रिजर्व करने का जो सिलसिला जो है ये लास्ट 33 ईयर्स से हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बना हुआ है। हम वही बोला है अभी एटलीस्ट आज का दिन से शुरू तो कर दो। और इतना आज बड़ी तादाद में आदमी आया है मतलब वो बात को सुनने के लिए, तो आज से शुरू करेगा बोलकर एमएलए तो आज आश्वासन दिया है। आई थिंक आज से काम शुरू हो, बहुत बढ़िया बात होगा। और कॉम्पेंसेशन इशू, ये कॉम्पेंसेशन इशू जो वही तो था कि कॉम्पेंसेशन में तो लोगों को मतलब मालिकाना हक से छीन रहा था, तो ये 1 रुपया होने से भी कॉम्पेंसेशन देना चाहिए बोल के लोग तो यही क्लेम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम क्या है? दिस इज पीपल्स फोरम ना, तो हम तो पीपल के साथ ही खड़ा है इसीलिए बोला है। और रहा बात प्रोग्रेस का, जैसे पावर ग्रिड काम को अभी रुकाएगा ना, चलने देगा। अगर आप ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल डीसी जो हम लोग यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर अंडरटेकिंग देता है नहीं हम लोग अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन देगा बोलेगा तो आप रिटर्न में दीजिए, तब तो काम चलने दो। अगर ऐसा नहीं दे सकता है तो लेट द प्रोसेस फिनिश फर्स्ट, बस यही तो था। अच्छा सर, आप पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सिविल सोसाइटी का चेयरमैन है। आपका जितना भी जो पब्लिक है वो आपका एक शब्द को जो है, हर एक शब्द को जो है पब्लिक जो है सर आंखों पर रखता है। कुछ महीनों से है आपका पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में करप्शन के इश्यूज जो निकल कर आ रहा है, इस पर आपका सर क्या मत है? देखिए हम लोग भी इसको देख रहे हैं क्योंकि जो नया जो इंटेलेक्चुअल फोरम जो डिस्ट्रिक्ट का जो बना है ये अभी 1 महीना हुआ है, तो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, मेरा एक बड़ा रिक्वेस्ट है, जो स्टेक होल्डर जो भी पार्टी रहेगा, लेट अस नॉट मेक इट ए केओटिक अफेयर। एक केओटिक अफेयर नहीं होना चाहिए। अगर फाइट करा तो सिंसियरली सिस्टमेटिकली उसको फाइट करना चाहिए। अगर कोई सचमुच का करप्शन हो रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी प्रॉपरली सिस्टमेटिक में आके बोलना है और डेकोरम में होना चाहिए। लेट अस, ours is a very small district, let us not be chaotic enough, let us be systematically fight, वही बोलना था। थैंक यू सर। हेमू एक्स एमएलए मिस्टर तची हेमू आज वो बहुत वोकल रहा है ये कंपनसेशन के इशू को लेके। तो हेमू सर आपसे सवाल है, जिस प्रकार से आपने आज बुलंद आवाज में एमएलए के खिलाफ में भी आपने बोला, सरकार के खिलाफ में भी बोला कंपनसेशन के इशू को लेके, आप जनता के साथ में है या ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में है, और ये टोटल इशू पर आपका क्या मत है? देखिए, सबसे पहले हम ट्राइबल है, ट्राइबल मीन्स शेड्यूल ट्राइब में आता है। हमें गवर्नमेंट, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा से भी हमको बहुत प्रोटेक्शन दिया, आज भी दे रहा है। जो भी गवर्नमेंट आता है ट्राइबल को प्रोटेक्शन देता है, तो उस प्रोटेक्शन का अंदर में हमारा राइट बनता है। जैसे कि फॉरेस्ट राइट जो ड्वेलिंग हाउस वाला, उस एक्ट में भी हमको प्रोटेक्ट किया गया, और उस एक्ट में ऑलरेडी लिखा गया है कि क्लोज में दिया गया है कि अगर ऐसा है तो नोटिफाइड मैंने विलेज पुराना गांव है उसका अगर ऐसा होने से वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का क्लियरेंस का जरूरत नहीं है, उसका मतलब ऑटोमेटिक डी रिजर्व में आता है। इतना है कि डी रिजर्व एक अलग चीज़ है, और ये जो हम लोग का ट्राइबल जो फॉरेस्ट एक्ट FR है एक्ट जो 2006 में पास हुआ, उसमें हमको लिमिटेड दिया है, लेकिन हमारा ऑनरशिप बरकरार है। लेकिन ये जो आज जो पब्लिक ने बोला जो पावर ग्रिड एक एजेंसी है गवर्नमेंट का, वो कंपनसेशन उनका प्रोविज़न में होता है। लेकिन ये 12 पाकिस्तान में क्यों ऐसा नहीं हुआ, मैं भी सुन के आ गया कि डीसी का सर्कुलर देखा, डीसी का ऑर्डर नहीं देखा। अगर पहले से ऑर्डर देता
तो वो ऑर्डर के हिसाब से लोग यहाँ का रिएक्ट करता है, लेकिन सर्कुलर पे कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए मैं अभी एंड में भी बोला डीसी साहब को, अब एक तो ऑर्डर दीजिए, देगा ना नहीं देगा, ताकि ये पब्लिक को भी क्लियरिटी होगा। आपको अच्छा हमको कॉम्पेंसेशन नहीं देगा तो हो सकता है वो रेमेडी के लिए कहीं गवर्नमेंट का पास जाएगा, इवन कोर्ट में भी ओपन है, क्योंकि एक जो उनको प्रोटेक्ट करता है, तो एक ट्राइबल देखो, ट्राइबल जहाँ तहाँ रहने वाला आदमी है, जनजाति है, उसको कानून एक प्रोटेक्ट करता है। उसका बाद जहाँ तक हम देखा है उनका ऑफिशियल जो स्टेटमेंट रहा, एमएलए साहब का रहा और ये डीसी साहब का रहा, ये पावर ग्रिड का रहा, उनका स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि कोऑर्डिनेशन का लेकिंग था, बहुत कोऑर्डिनेशन का लेकिंग था। देखो पब्लिक का व्यू को थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से पहुंचाना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का क्या रिएक्ट था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आके फिर पब्लिक को पहुंचाता, तो यहाँ में लेकिंग था। अभी मेरा ख्याल अभी डीसी साहब को ये इमीडिएट ये करना होगा। आज का जो हम लोग जो पब्लिक का व्यू था सबका, इवन एमएलए भी लास्ट में बोला हम भी साथ देगा, तो ये अगर पहले से होता मेरा ख्याल आज ये मीटिंग का भी जरूरत नहीं था। पावर ग्रिड को भी इतना वो नहीं करना, क्योंकि वो बिजनेस पार्टी है, बिजनेस कंपनी है, उनको इतना जमेला वाला नहीं चाहिए, उनका पास पैसा का कमी नहीं है और पॉलिसी भी है उनका पास, लेकिन ये पॉलिसी यहाँ क्यों अप्लाई नहीं किया, वो गलत था। अगर सरकार अगर आपके जो जनता है उसको अगर कंपनसेशन पे नहीं करता, क्या उनके बिहाफ में क्या आप लीगल बैटल लड़ने को तैयार है? देखिए राइट के लिए तो आदमी मरता है, फंडामेंटल राइट जो हमको दे चुका है उसका खिलाफ जाना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट मेरा ख्याल बाय द पीपल फॉर द पीपल जो थीम है, जो कहा जाता है और बोला जाता है, सब इनको मानता है। वो हिसाब से होने से गवर्नमेंट मेरा ख्याल इमीडिएटली आज का मीटिंग का बाद लोकल एमएलए डीसी को जल्दी बनाओ बोलेगा मेरा ख्याल से, तो मुझे कोर्ट जाने का मेरा ख्याल नौबत नहीं आएगा। अगर फिर आता है तो ये हम पब्लिक फिर गैदरिंग करेंगे कि हमारा कि देखो कंपेंसेशन का यहाँ मेन इशू नहीं है, इशू है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट बोल रहा है, इसको ये इशू है। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट से हट गया बोल के एक्ट ओनली दिया है, तो ये एक्ट में हम प्रोटेक्टेड है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट आ रहा है तो यहाँ में कौन बोल रहा है ये भी क्लियरिटी नहीं है। डीसी भी नहीं बोला कि हम बोल रहा है, फॉरेस्ट भी तो नहीं बोल रहा हम बोल रहा है ये रिजर्व फॉरेस्ट है। आज रिजर्व फॉरेस्ट तो आना चाहिए था, फॉरेस्ट भी नहीं आया, तो उससे हम लोग क्लियरिटी रहता। ये एक्ट हम दिखा देते भाई ये एक्ट का अंदर में तो अब नो वेयर है, अब क्यों आया है, ये क्वेश्चन करता। तो आज लेकिन वो एजेंसी नहीं था। जो भी हो मेरा ख्याल ये सिर्फ कॉम्पेंसेशन का इशू नहीं है, इनका टाइटल सूट जो ऑनर लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ऑनरशिप का इशू था आज। और मैं भी सिजुसा में रहता हूँ, मेरा भी सेम एरिया में आता है, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन में आता है जो रिजर्व फॉरेस्ट का, तो मैं तो वहाँ में मेरा एलपीसी है, वो एलपीसी मेरा हक है, ये एक्ट में लिखा है मेरा हक है, मैं एलपी से है, वो एलपीसी को कोई कैंसिल करेगा भी नहीं, करेगा कोर्ट से हम करेगा स्टे कर लेगा, ये गलत है बोल के। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ जो डेवलपमेंट के इशू में लेके ना गवर्नमेंट को भी ऐसा देर नहीं करना चाहिए, हमारा लोकल एमएलए उसको एक्टिव होना चाहिए, तो ये मेरा सोच है। अच्छा, आप यहाँ का विधायक रह चुका है, जिस प्रकार से 3-4 महीना में जो है स्पेशल पक्के केसन डिस्ट्रिक्ट में करप्शन का इश्यूज को लेकर जनता लोग आवाज़ उतारा है, करप्शन का इशू, और हर एक डिपार्टमेंट में पक्के केसन डिस्ट्रिक्ट में जो करप्शन हो रहा है, तो ये इशू पर, करप्शन के इशू पर आप क्या कहना है? देखियो करप्शन तो सोसाइटी के खिलाफ होता है, कोई भी हो। देखो हम ट्राइबल है, ट्राइबल मीन्स इक्वलिटी, ट्राइबल का मतलब यंग नहीं जदा हम तचेंगे लेल तरह से बोलने से नहीं होगा। लेल तरह का पास कितना तोक है, कितना नाबुम है, बंग से गैसिक है, मतलब मेरा रिलेशन और बढ़ता है। तो मतलब जब हम बड़ा जात बोलता है मेरा रिलेशन भी इतना बड़ा होता है, उनका भी वेलफेयर देखना सोचना मेरा ड्यूटी भावन होता है। तो इसीलिए करप्शन अगर कहीं हो रहा है तो मुझे सिर्फ इफेक्ट नहीं होगा, सारा सोसाइटी को इफेक्ट होगा, नहीं होना चाहिए। और हमारा जो हम भी बीजेपी में है, हमारा गवर्नमेंट का क्या वो स्लोगन है, नो करप्शन, करप्शन फ्री गवर्नमेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग पेपर ऊपर लेके आइए, कोई ऐसा पब्लिक कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम एफआईआर साथ देगा, हम भी एफआईआर फाइलिंग में साथ देगा, कोई भी हो। तो ये करप्शन एक सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी के लिए ये एक अभिशाप है, इसको ख़त्म करना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। थैंक यू। बापू जी, सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो फोरम का नाम को बताया। मेरा नाम बम्पू नाबुम है, हम पके वैली लैंड पावर ग्रिड लैंड अफेक्टेड फॉर्म का मैं चेयरमैन हूँ। तो आपका आज का इशू के बारे में आप डिटेल में बताइए। इशू तो ये था, हम लोग बहुत दिन से रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी बार सबमिट किया, विलेज लेवल और हमारा ऊपर लेवल से भी, तो आज तक रिस्पॉन्स क्या है वो हम पता नहीं कर पाया, तो उसका कारण से आज ये मीटिंग करना पड़ा।
तो मीटिंग का आउटकम क्या हुआ? मीटिंग का आउटकम तो बोल रहे सपोर्ट करेगा, तो देखते हैं हम लोग का पब्लिक जो जितना भी अफेक्टेड लोग है वो देखेंगे। अगर फ्यूचर में वो सपोर्ट करता है तो ठीक है, पावर ग्रिड का काम चलेगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग का तरफ से बाइकआउट करेगा, वो क्लियर बात है। सरकार अगर कंपनसेशन नहीं देता तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? वो स्टैंड तो क्लियर है हम लोग का। कंपनसेशन क्यों नहीं देगा? जमीन का मालिक हम है, फॉरेस्ट कौन होता है? हाँ, 1947 से हम आके, मेरा फोर फादर यहाँ बस गया, वो बोलता कल आकर के बोलता है ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वो तो हम लोग नहीं मानेगा ना, बिल्कुल नहीं मानेगा। हमारा क्लियर स्टैंड रहेगा कि ये अगर कंपनसेशन अगर हमारा पब्लिक को यहाँ का पब्लिक को अगर बेनिफिट नहीं देता है, कंपनसेशन नहीं देता है तो काम भी चलने नहीं देंगे। क्लियर।